नमस्कार दोस्तों, एसके क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित हमारी ये चौथी क्लास है और इस वीडियो में हम राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन किस प्रकार से है इसके विषय में डिटेल से बात करेंगे। यह लेक्चर आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित आपके पेपर में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट पेपर में, जो कि आपके 30 नंबर के रहने वाले हैं। इससे पहले हमारी 4 क्लास हो चुकी है। यदि आपने वह क्लासेज नहीं देखी है तो वह क्लासेज जरूर देखी, जिससे कि आपको आगे का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पीछे हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन। सर्वप्रथम राजस्थान में शिक्षा की प्रक्रिया अजमेर से शुरू हुई, यानी कि सबसे पहले शिक्षा की प्रक्रिया राजस्थान में अजमेर से इसकी शुरुआत होती है। 1819 ईस्वी में सर्वप्रथम अजमेर तथा पुष्कर में शिक्षा अधिकारी जेवेज केरी के नेतृत्व में अंग्रेजी स्कूल खोले गए। 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। कहाँ पर? अजमेर में। सर्वप्रथम राजस्थान में शिक्षा को सुनिश्चित रूप से चलाने के हेतु 1950 ईस्वी में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की स्थापना बीकानेर में की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान में शिक्षा को सुनिश्चित रूप से चलाने के लिए 1950 ईस्वी में प्राथमिक की जगह प्रारंभिक कर लो इसको, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? बीकानेर में की गई थी। 1997 ईस्वी में इसका विभाजन किया गया और प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय व माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय अलग अलग कर दिए गए थे। स्थापना हुई थी 1950 में संयुक्त रूप से प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बीकानेर में स्थापना हुई थी। लेकिन 1997 ईस्वी में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अलग कर दिया गया और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अलग कर दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय 1 जनवरी 1998 से पृथक रूप से कार्य कर रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कब से पृथक रूप से कार्य कर रहा है। तो 1 जनवरी 1998 से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय पृथक रूप से कार्य कर रहा है। एक सेंटेंस है वो हमें ध्यान में रखना है। कोठारी शिक्षा आयोग ने 1964-66 में दिया था ये, भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, ये कथन किसका है? तो उसमें हमें ध्यान में रखना है कि कोठारी शिक्षा आयोग के द्वारा ये सेंटेंस कथन दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्य कौन कौन से हैं? तो कार्य देखने से पहले एक बार हम इसका प्रशासन संगठन किस प्रकार से वो देख लेते हैं। तो शिक्षा विभाग है, ये शिक्षा मंत्री के अधीन होता है। ये हमने पिछले वीडियो में डिटेल से बात कर ली है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो वह वीडियो जरूर देखिए, जिससे कि आपको ये आगे का पूरा लेक्चर वो अच्छे से समझ में आ जाए। शिक्षा विभाग है, ये शिक्षा मंत्री के अधीन होता है। इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो शिक्षा सचिवालय जो कहाँ पर है? जयपुर में है। और एक शिक्षा निदेशालय जो बीकानेर में है। शिक्षा प्रशासन का जो कार्य है ये शिक्षा सचिवालय के द्वारा किया जाता है, जबकि शिक्षा प्रबंधन का कार्य है ये शिक्षा निर्देशालय के द्वारा किया जाता है। शिक्षा सचिवालय का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसे हम अतिरिक्त मुख्य सचिव कहते हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव। जबकि शिक्षा निदेशालय का जो प्रमुख अधिकारी होता है उसे शिक्षा निर्देशक कहते हैं, निदेशक, ये निर्देशक नहीं निदेशक होता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव के नीचे सहायता करने के लिए मुख्य शासन सचिव होते हैं और इसी प्रकार से शिक्षा निदेशक के नीचे अतिरिक्त निदेशक होते हैं। शिक्षा सचिवालय के अंदर प्रमुख शासन सचिव के नीचे अधिकारी होते हैं शासन सचिव और अन्य पदाधिकारी। और इसी प्रकार से शिक्षा निदेशालय में अतिरिक्त निदेशक के नीचे अधिकारी होते हैं संयुक्त निदेशक और अन्य पदाधिकारी। शिक्षा सचिवालय का मुख्य कार्य होता है शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना, नीतियों के अनुसरण का प्रयास करना, यानी शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना है वो शिक्षा सचिवालय का कार्य होता है। जबकि शिक्षा निदेशक का कार्य होता है सरकार व शिक्षा संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करना और जो शैक्षिक नीतियां बनाई गई है शिक्षा सचिवालय के द्वारा उनकी पालना के लिए सुनिश्चित करना, उनका पालन करना या पालन करवाना, ये शिक्षा निदेशालय का मुख्य कार्य होता है। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्री के अधीन होता है। 2 भागों में हम बांटते हैं। शिक्षा सचिवालय जो कि जयपुर में है और इसका मुख्य कार्य होता है शिक्षा प्रशासन के लिए शिक्षा सचिवालय होता है। मुख्य अधिकारी होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव और इसके नीचे होते हैं प्रमुख शासन सचिव और फिर इसके नीचे होते हैं शासन सचिव या अन्य पदाधिकारी।
और इनका मुख्य कार्य होता है शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना और उनकी नीतियों का अनुसरण करने का प्रयास करवाना। शिक्षा निदेशालय जो कि बीकानेर में है और इसके जो प्रमुख अधिकारी है वो शिक्षा निदेशक कहलाता है। इसके नीचे जो अधिकारी होते हैं वो अतिरिक्त शिक्षा निदेशक और फिर इसके नीचे होते हैं वो संयुक्त निदेशक या अन्य पदाधिकारी होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है यानी कि इनका कार्य होता है प्रबंधन करना। तो शिक्षा सचिवालय के द्वारा जो शैक्षिक नीतियां निर्धारित की गई है उनका पालन करवाना इसका मुख्य कार्य होता है। और सरकार व शिक्षा संस्थाओं के मध्य संपर्क स्थापित करना भी शिक्षा निदेशालय का कार्य होता है। अब बात कर लेते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के प्रमुख कार्यों में प्रारंभिक शिक्षा नीति का निर्धारण करना, प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंधन एवं प्रशासन करना, प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करना, अनौपचारिक शिक्षा एवं साक्षरता को बढ़ावा देना, प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक गतिविधियों का विकास करना, प्रारंभिक शिक्षा पर धनराशि का नियोजन करना। तो ये प्रमुख कार्य होते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर हम बात करें तो राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशालय होता है राज्य स्तर पर और इसका प्रमुख होता है निदेशक। मंडल स्तर पर यानी संभागीय स्तर पर हम बात करें तो संभाग स्तर पर प्रबंधन के लिए होता है उप निदेशालय होता है और इसका प्रमुख होता है उप निदेशक। और इसके बाद में जिला स्तर पर जो होता है वो है DEEO कार्यालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर कार्यालय और इसके जो प्रमुख अधिकारी होते हैं वो DEEO। ब्लॉक स्तर पर हम बात करें तो ब्लॉक स्तर पर होता है BEEO कार्यालय ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर और इसके प्रमुख अधिकारी होते हैं BEEO। इसके बाद में नीचे आता पंचायत स्तर पर, पंचायत स्तर पर होता है PEEO कार्यालय और इसके प्रमुख होते हैं PEEO और इसकी फुल फॉर्म देखो पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर कार्यालय हो जाएगा। तो ये शिक्षा प्रबंधन होता है राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर इस प्रकार से होता है। राजस्थान में वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय की प्रमुख संस्था या निदेशालय कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ये क्या करता है 10th 12th क्लास की जो है उसकी देखरेख के लिए प्रबंधन के लिए किया जाता है, जबकि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय होता है 1 से 8वीं तक। और राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशालय जयपुर में है, राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय जयपुर, सतत एवं साक्षरता शिक्षा निदेशालय जयपुर, प्राविधिक तकनीकी शिक्षा निदेशालय ये जोधपुर में है, राजस्थान पंचायती राज निदेशालय जयपुर में है, भाषा एवं पुस्तकालय निदेशालय जयपुर में है। तो ये राजस्थान में वर्तमान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की प्रमुख संस्थाएं हैं जिसे हमें अच्छे से ध्यान में रखना है और इसका प्रबंधन किस प्रकार से ये भी हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान में वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें एक तरफ तो देखो राजकीय संस्थाएं और एक तरफ स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं। राजकीय संस्थाएं वो होती हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है और स्वायत्त शासित संस्थाएं वो होती हैं जो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करती है। अब देखो राजकीय संस्थाओं में हम बात करें तो राजस्थान शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजस्थान सतत एवं साक्षरता निदेशालय जयपुर, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। और यहाँ पर देखो ये दिखाई भी गई है राजकीय संस्थाएं प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं, सतत एवं साक्षरता निदेशालय कहाँ पर है ये जयपुर में है। स्वायत्त शासित संस्थाओं में हम बात करें तो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड जयपुर, राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान RSIERT ये कहाँ पर है उदयपुर में है। तो ये है स्वायत्त शासित संस्थाएं। तो दोनों ही हमें ध्यान में रखनी है कौन सी राजकीय संस्थाएं और कौन सी स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं। राजस्थान RSCIERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर शैक्षिक अनुसंधान पाठ्यक्रम निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु नोडल एजेंसी है, नोडल संस्थान है। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि पाठ्यक्रम निर्माण और प्रशिक्षण कार्य के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है तो RSCIERT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राथमिकता दी गई थी। यानी कि 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसमें प्रारंभिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण के लिए, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए प्राथमिकता दी गई थी। 1984 ईस्वी में शिक्षा कर्मी योजना राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई थी। नवंबर 2000 में राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी दी गई थी। 2012-13 से शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए संबलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित शिक्षा मंडल संभाग। शिक्षा मंडल कितने हमारे राजस्थान में, शिक्षा मंडल कितने हैं? तो राजस्थान में शिक्षा मंडल है 9 और शिक्षा मंडल का जो मुख्यालय है वो कहलाता है उप निदेशालय और इसका जो मुख्य है वो उप निदेशक कहलाता है। संपूर्ण संभाग की शिक्षण संस्थाओं का नियंत्रण अधिकारी होता है उप निदेशक। तो शिक्षा मंडल जो होते हैं ये संभागीय स्तर पर बनाए गए हैं, वर्तमान में 9 हैं और संपूर्ण संभागीय स्तर की जो शिक्षण संस्थाओं का नियंत्रण अधिकारी जो होता है वो है उप निदेशक और मुख्यालय उप निदेशालय। 2 जून 2013 में 2 नए मंडल बनाए गए थे, एक था बीकानेर और दूसरा पाली। इससे पहले 7 हुआ करते थे लेकिन 2 जून 2013 में 2 नए मंडल बनाए गए, बीकानेर और पाली। अब देखो यहाँ पर मंडल कौन कौन से हैं। पहले हम बात करते हैं जयपुर मंडल। तो जयपुर मंडल में जयपुर, अलवर और दौसा आते हैं। यहाँ पर देखो ये वाला जो है जयपुर, अलवर और दौसा, ये 3 हैं जो कि जयपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में देखो जोधपुर मंडल में जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आते हैं। जोधपुर मंडल ये रहा, तो जैसलमेर और ये जोधपुर हो गया, ये बाड़मेर हो गया, ये 3 आते हैं जोधपुर मंडल में। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा चूरू मंडल। चूरू मंडल में चूरू, झुंझुनू, सीकर आते हैं। तो चूरू मंडल में देखो ये रहा चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये आती है चूरू मंडल के अंदर। और इसके बाद में देखो यहाँ पर हम देखते हैं उदयपुर मंडल में कौन से आते हैं। तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। तो ये देखो ये रहा उदयपुर, राजसमंद, ये बांसवाड़ा, कौन सा हो गया ये हो गया आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और ये हो गया चित्तौड़गढ़, सॉरी ये चित्तौड़गढ़ है और ये है राजसमंद। तो इस प्रकार से ये टोटल कितने ज़िले हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 ज़िले आते हैं उदयपुर संभाग में। इसके बाद में देखो हम बात करते हैं अजमेर मंडल की। अजमेर मंडल में अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा 4 ज़िले आते हैं। तो अजमेर मंडल कहाँ है, ये रहा अजमेर। तो अजमेर आता है, इसमें नागौर आता है, भीलवाड़ा आता है और कौन सा है, टोंक आता है। ये 4 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद में देखो हम बात करते हैं भरतपुर मंडल की। तो भरतपुर मंडल में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ये आते हैं। भरतपुर मंडल, ये रहा भरतपुर मंडल, इसमें धौलपुर हो गया, ये भरतपुर हो गया, ये करौली, ये सवाई माधोपुर, 4 ज़िले इसमें आते हैं। फिर आता है पाली। पाली मंडल के अंदर पाली है, सिरोही है और जालोर, 3 ज़िले आते हैं। पाली में ये पाली हो गया, ये जालोर और ये सिरोही, 3 ज़िले इसमें आते हैं। कौन सा रह गया, ये रह गया। और इसके बाद में बीकानेर मंडल, बीकानेर में श्रीगंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़ 3 ज़िले आते हैं। इसमें देखो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ये 3 ज़िले बीकानेर मंडल में आते हैं। और अंतिम हमारा कोटा मंडल है, इसमें कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी 4 ज़िले आते हैं। ये देखो यहाँ पर बूंदी हो गया, ये बारा हो गया, ये कोटा हो गया, ये झालावाड़ हो गया, 4 जिला कोटा मंडल में आते हैं। तो टोटल कितनी है, 9 आपके शिक्षा मंडल हैं जिसको हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। इसके अंतर्गत हमने राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन किस प्रकार से है, बीकानेर निदेशालय की हमने प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की हमने देखा के विषय में हमने देखा है, और जो स्वायत्त शासी और राज्य की संस्थाएं कौन कौन सी इनके विषय में हमने देखा है, और जो शिक्षा मंडल कितने हैं वो हमने इस वीडियो के अंतर्गत बात की है। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।